हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज अर्चना स्टडी। हम आज नंबर सिस्टम के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये आपकी बनी प्राकृतिक नेचुरल संख्या। इसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा तो आपकी पूर्ण संख्या, और इसे माइनस नंबर से इंक्लूड होंगे तो पूर्णांक संख्या, और उसके अंदर फिर हम परिमेय संख्या जिसमें आपकी भिन्नात्मक नंबर इंक्लूड होंगे तो वो आपकी परिमेय संख्या, फिर उसके अंदर आपकी रूट की संख्या इंक्लूड होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, और उस वास्तविक संख्या में काल्पनिक नंबर इंक्लूड होंगे तो वो क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, सम्मिश्रीय संख्या है। अब आज हम क्या करेंगे कि सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, a0 यदि किसी भी आधार पर यदि 0 की घात हो तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यदि आपके a⁻m इक्वल्स टू a⁻n, मतलब यदि आपके आधार समान हो तो घात भी समान होगी, आधार समान हो तो घात भी समान होगी। और यदि आपके पास में आपके घात समान हो रही है, घात यदि समान होगी तो आधार भी आपके समान होगी, घात समान होगी तो आधार भी समान होगी। यदि a की पावर m और a की पावर n हो तो उसमें क्या करेंगे, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो क्या होगा a⁻m + n। और इसी तरह से यदि हमारे पास में क्वेश्चन हो a⁻l × a⁻m × a⁻n, यदि इसी तरह से a⁻t है तो कैसा होगा, इन सबको हम जोड़ेंगे l + m + n और ऐसे ये घातें जुड़ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि हमारे पास भाग की संख्या a⁻m और नीचे a⁻n, तो हम इसमें आधा लेंगे, ये m लेंगे, और ये जो ये प्लस n है ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस है, a⁻m - n। अब इस तरह यदि आधार घात पर घात गुना होता है तो क्या होता है, m × n हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, घातों का गुणा होता है। और यदि आपके पास में आधार अलग अलग हो तो कैसे करोगे, a⁻m को a पर पावर m और b पर पावर m। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से, हाँ, जैसे a⁻ यदि -m हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे 1 है इसको ऊपर लाएंगे और -m, इस पर -m क्यों, यदि नीचे आया तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस घात हो जाएगी, a/a/m और a/b⁻m, तो कितना होगा, a पर m की पावर होगी और b पर m की पावर होगी। ठीक है, अब आपके पास a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये ओपन कर दो, क्या आएगा आपके पास में, a² + 2ab + b² प्लस a² - 2ab + b² -2ab + 2ab कैंसिल हो तो कितना होगा, 2a² + 2b²। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a² + 2ab + b², ये माइनस हुआ, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b², इसको में माइनस का गुना किया तो माइनस a² माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस और b² माइनस a² + b² माइनस b², 2ab कितना होगा, 4ab, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये इस तरह के, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके पास में x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर, इस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन आया तो इसमें क्या होगा, x =
ए और वाई इक्वल्स टू बी और जेड इक्वल्स टू सी। ये इस टाइप में, इस क्वेश्चन में इस तरह का। अब आपके पास में ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस क्या हुआ 3 a² बी प्लस 3 b² a प्लस बी क्यूब, ये इस तरह का। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे होगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी ए प्लस बी। ठीक है, अब हमने यदि हम ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रखते और इसको वहाँ लाते तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसको हम इस फॉर्मूले भी इसको कर सकते हैं। अब सेकेंड आपके पास में क्या हुआ, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a b² माइनस बी क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका। अब है a² माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1, तो हम इसको 1 पर भी क्यूब लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फार्मूला क्या कहलाएगा, ये आपका होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आपका होगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3a की जगह हमारा x, b की जगह 1 और x माइनस 1, तो ये आपका होगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3x x माइनस 1। ठीक है, अब यदि x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, तो आप किस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, x² की पावर 2 1 पर स्क्वायर इसकी पावर 2, तो क्या होगा आपके पास में x² माइनस 1² फिर क्या होगा x² प्लस 1। अब आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, तो क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 और ये क्या होगा x² प्लस 1। ठीक है, ये आपको किसके फॉर्म में x रेज़ टू पावर 4 का। और हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि x माइनस 1 को बाहर रख दे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है ना, तो क्या होगा आपके पास में, ये होगा x माइनस 1 और ये आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब यदि x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, तो आपके फॉर्म ये जो हमने करा है इसी को हम इस फॉर्म में, इसको n की पावर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो कैसा होगा x माइनस 1 आएगा, फिर ये x कितने की क्यूब की पावर है और ये 4 की पावर मतलब एक कम होना, मतलब n माइनस 1 प्लस x, फिर क्या होगा n माइनस 2 प्लस x पर n माइनस 3, ऐसे क्या होगा x² प्लस x प्लस 1, ये इस फॉर्म में आपके पास में आएगा। अब a² माइनस b² a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा आपके पास में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को आप कैसा कर सकते हो, इस पर 3 की क्यूब कर सकते हो, तो कितना होगा x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3x और 1, x को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस 3x और फिर क्या आएगा आपके पास में x प्लस 1। ये देखिए
अब आपके पास में एक्स रेज़ टू पावर 5, एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करोगे किस फॉर्म में, ये एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 की, ठीक है। इसी तरह से ये सॉल्व होगा। देखिए एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1, ये आपके पास में इस तरह का x प्लस 1, फिर ये आपका होगा, ये 5 है तो 4 बनेगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये आपके इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, इसको कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये इस तरह से आपका फार्मूला हुआ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये कब होगा आपके पास में, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। जैसे आपके पास में ए रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4, तो हम इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये होगा आपका ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, तो इसको कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन जैसे a प्लस 1/a इक्वल्स टू एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप देखिए, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर, तो ये आपका होगा के स्क्वायर माइनस 2, और इसी तरह से हमारे ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब करोगे तो क्या होगा, के क्यूब माइनस 3k, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 1/s करो तो के स्क्वायर माइनस 2, ए क्यूब प्लस 1/3 के क्यूब माइनस 3k। अब इसी तरह से माइनस का, माइनस में भी क्या होगा आपके पास में, ए स्क्वेयर माइनस के ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वेयर माइनस का प्लस हुआ है ना, माइनस का प्लस हुआ, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये कितना होगा आपके पास में, के प्लस 2, और यदि आपके पास में ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। ये इस तरह से। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का गुणा करना, फिर x प्लस सी से गुणा करना, इसमें भी इन दोनों का गुणा करना है, जो बचे हुए फिर x माइनस सी से गुणा करना, ठीक है। अब आपके पास में लेग्रांज की सर्वसमीका, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो इसके लिए आप देखिए, इसमें आप क्या सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन हुआ, मतलब आप इसको इससे यदि माइनस करते तो क्या होगा, हाँ क्या होगा आपका, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2
b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, 1/√n1 प्लस √n+1 प्लस 1/√n+1 प्लस √n+2 प्लस 1/√n+2 प्लस n+3 प्लस 1/√n+n+4 और n इसी तरह से n+m-1 प्लस 1/√ आपके होगा m+n। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्वेश्चंस क्या पूरा सॉल्व होने पर क्या बनेगा, √n+m-n। इसका मतलब हुआ जो सबसे बड़ा नंबर हो वो प्लस सबसे छोटा नंबर को माइनस। देखिए इसी क्वेश्चन को हमने इसी तरह इसी फॉर्मेशन को यहाँ, यदि n 1 है तो 1/√1 प्लस एक नंबर बढ़ा तो √2 प्लस एक नंबर बढ़ा तो √2 प्लस √3, इधर भी 1/√3 प्लस √, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने √n प्लस √9। लास्ट नंबर क्या हुआ, √n, ये √n माइनस लास्ट नंबर √9, पहला नंबर 1 तो माइनस √1, लास्ट नंबर से पहला नंबर माइनस करते, √9 क्या तो 3 और 1 का √1, 3 - 1 2, ये आपको कितना होगा 2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके पास में है कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए करा, जैसे 0.5x प्लस 0.6x इक्वस टू 0.22। इसको पहले तो हम दशमलव हटाएंगे तो 5/10x प्लस 6/10x और इसके पॉइंट को हटाएंगे तो 22/00, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 नंबर, इसको ये दोनों कैंसिल होगा। 5x प्लस 6x 22/10, ये कितना हुआ 11x 22/10। इसको किया तो हमने कितना 11 11 11 2 22, 2 1 2, 2 5 10, 1/5.2। हाँ, अब आपके पास में हमारे पास 2 इक्वेशन, इसमें x और y की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, निकालनी। तो हम क्या करेंगे कि इन नंबरों को बराबर करें, जैसे 3 तो 3 का क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में गुना कर देंगे, इस पूरे तो पूरी इक्वेशन में गुना कर देंगे। देखिए इसको इससे गुना करा तो 3 चौक 12, इसको इससे गुना करा तो 4 दूना 8 y, 4 पंजे 20, इसको इससे किया तो 12 है, इसको इससे किया तो 3 तिया 9y, ये हुआ आपके पास में 3। ये प्लस घटाया तो ये कैंसिल हुआ, ये माइनस का प्लस हुआ, ये 8 और 16 और 1 17, ये प्लस ये असमान संख्या हो रही, प्लस और माइनस तो घटेगा, 20 में से 3 गए तो 17, बड़ा नंबर है प्लस का इसलिए ये भी प्लस का हुआ। तो आपके पास में कितने हुए 17/17, 17 एकम 17, y का मान कितना 1। अब y का मान यदि हम यहाँ रखते 3x प्लस 2 इंटू 1, ये देखिए y का मान रखा 3x प्लस 2y, 3x 5 में से 2 गए तो 3, 3 एकम 3, x की वैल्यू भी 1, x और y की वैल्यू दोनों की 1। अब रेखीय समीकरण में क्या होता है, 2 इक्वेशन जो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू, 2 इक्वेशन देख रहे थे, ये स्थिति पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लो। पहले हमने a1/a2 b1/b2 इन दोनों को कंपेयर करा, यदि दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या कहेंगे अद्वितीय हल होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। सेकेंड, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि तीनों बराबर हुए तो क्या कहलाएगा अनंत हल। और यदि ऐसा होता है a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है तो हम कहते हैं कोई हल नहीं हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा, देख लीजिए, यदि हम इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, सबसे इनको प्राइम नंबर में लाएं। 4 पर कितने 11, तो हम इसको 2 पर स्क्वायर और ये 11, 7 पर 5
और 11 पर 2, तो हम 11 दूना 22, 2 पर कितने की घात हो गई 22 की, 7 पर 5 की। क्या अब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? 22 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 22 और 1 23, 5 और 1 6, 2 और 1 3, इन सबको गुणा करोगे। इससे क्या पता चला है? आपके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक्स टू वॉचिंग।